Hello students, welcome to my channel again. With due pleasure, today we are going to start a new chapter, that is company accounts. And in this chapter, we are going to learn about issue of shares. And today will be the introductory part. तो आइए सबसे पहले आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा दें। यह है हमारे मिस्टर मुरारी लाल। मुरारी लाल जो है गांव से एक बहुत बड़ा सपना और एक छोटा सा सूटकेस लेकर के आए हैं। क्या सपना है इनका? ये हमारे पास एक इंडस्ट्री डालने के इरादे से आए हैं और इंडस्ट्री डालने के लिए इन्होंने पूरी पूरी प्लानिंग अपने माइंड में कर ली है। तो देखें इनको आगे क्या प्रॉब्लम आता है। ओ, जब इन्होंने असलियत समझी तो इन्हें पता लगा कि बिजनेस करने के लिए आसान काम नहीं है। बहुत सारा एक्सपेंस होता है, जैसे कि रेंट पेमेंट करना होता है, टैक्सेस है, वेजेस है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। उसके बाद लोगों को सैलरी वेजेस देना होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस सेटअप करना होता है। बहुत सारे तरीके की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए पैसा कैसे आएगा? और जब बिजनेस बड़ा होता है तो ऑफ कोर्स पैसे भी ज्यादा लगते हैं एंड इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट सो मच। व्हाट ही विल डू नेक्स्ट? ओह, तो ऐसे में हमारे पास है मिस्टर अर्जुन। और अर्जुन जी हमें एक आइडिया देने वाले हैं। व्हाट इज द आइडिया? ओह, मिस्टर अर्जुन कहते हैं दैट यू कैन गेट मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से पैसा लेना कैसा रहेगा? वो कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लेंगे और उसको इन्वेस्ट करके हम एक कंपनी शुरू करेंगे। और ये सुन करके हमारे उदास मुरारीलाल के चेहरे पर हंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं। मुरारीलाल ने पूछा कि हम ये कैसे करने वाले हैं? तो उनका दोस्त अर्जुन कहता है कि बहुत ही सिंपल है, हम लोग शेयर्स इशू करेंगे और ये जो शेयर्स हम इशू करेंगे उसकी हेल्प से हमारे पास पैसा आएगा एंड वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस। अब चूंकि मुरारी लाल जो है वो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, तो अगला क्वेश्चन इनका है शेयर्स। व्हाट आर शेयर्स? सो नाउ अर्जुन इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस व्हाट इज अ शेयर। Share is the smallest unit of capital of the company. फर्स्ट थिंग, शेयर का मतलब होता है कैपिटल, राइट? स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर कहा है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट से हम एक बात समझ सकते हैं दैट वी हैव डिवाइडेड कैपिटल इन पार्ट्स। लाइक 10 लाख रुपीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, फिर हम लोगों को ऑफर करेंगे कि आप एक छोटा सा पार्ट आप कैपिटल का जो है वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। it will be a simple rule for all. Okay, now this is issued to general public, right? हम यहाँ पर शेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दोनों के शेयर इशू में डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर जनरल बात करें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इफ यू वांट टू नो about detail, then we can have another video for that, but in this video we are going to discuss a general idea of what is a share. So it will be issued to the general public. It have a specific face value, जो कि 10 रुपए भी हो सकती है और 100 रुपए भी हो सकती है। जनरली जो फेस वैल्यू होती है वो राउंड फिगर में होती है, और इसका नाम फेस वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उस पर ये वैल्यू जो है वो लिखी हुई होती है। सो ये सब था शेयर के बारे में। थैंक्स अर्जुन फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। देन टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में हम देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। तो जो कंपनी है दोनों में से कोई से भी टाइप के शेयर इशू कर सकती है। हम ये देख लेते हैं व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर एंड व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। दोज शेयर्स व्हिच आर हैविंग फिक्स्ड डिविडेंड means whatever the company is earning, they will decide a fixed figure, like we will give you 6%, we will give you 6% और we will give you 8%। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है
उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक फिक्स परसेंट हम आप लोगों को रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, जैसे किसी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसे 6 रुपीज रिटर्न मिल जाएगा। डजेंट मैटर हाउ मच अ कंपनी इज अर्निंग। ओके, देन their capital have a preference in redemption. What does that mean? जब कंपनी क्लोज हो रही होगी, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर्स होते हैं दे आर नॉन रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये जो होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं। एक तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी यू कैन रिटर्न द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर कंपनी क्लोज हो रही है, और रिडम्पशन का मतलब होता है कि पैसा वापस मिलना, तो जो शेयर होल्डर है उसे पैसा रिडीम कब होगा, वापस कब मिलेगा, तो उसे प्रेफरेंस मिलता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न होगा, फिर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ओके, तो अगर कंपनी बंद हो रही है उस केस में पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो, एंड द डिविडेंड पेमेंट इज फ्लेक्सिबल। मतलब क्या, अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर लॉस है तो इन्हें लॉस भी बियर करना पड़ेगा। Okay, so this is the difference between preference share and equity share. I have discussed a very basic difference. डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो थियरी सब्जेक्ट्स में आपको ये सब कुछ बहुत डिटेल में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शेयर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। So following are the types of share capital. First is authorized capital. What is the authorized capital? You can also say it as registered capital. This is also called as registered capital. Okay, so this capital is registered by the company while the company is made, right? Like हमारे मुरारी लाल जो कंपनी शुरू करना चाहते हैं, he wants to start the company with 10 lakh rupees, so he will get his company registered with the capital of 10 lakh, and no company can get capital more than the authorized capital। मतलब ये सील है, इसके ऊपर आप कैपिटल इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है ये आप थियरी में आगे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल जो है दिस इज द हाईएस्ट कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, एंड इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। ओके, ये वो पार्ट है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पूरी लाइफ टाइम में अगर 10 लाख रुपीज चाहेंगे, लेकिन मुरारी लाल चाहते हैं कि अभी हम लोग जो है 1 लाख रुपीज की कैपिटल इशू करें, मतलब अभी हमें पब्लिक से 1 लाख रुपीज लेना है, तो ही विल इशू अ कैपिटल 1 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ कैपिटल इशू करने का मतलब होता है आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, बट इट इज अल्टीमेटली पब्लिक्स डिसीजन वेदर दे वांट टू apply for that capital or not, right? So subscribed capital is that capital which is actually applied for by the public. Next, called up capital. This is the capital which is called by the company from time to time, right? कैसे होता है, जब कैपिटल इशू होती है तो एक साथ सारा पैसा नहीं मंगाती है कंपनी। दे डू नॉट से दैट कि भाई आप हमें पूरा 1 लाख रुपए अभी दे दीजिए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आपका अगर 10 रुपीज का शेयर है तो आप पूरे 10 रुपीज अभी मत दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अभी आप हमें 3 रुपीज दे दीजिए, फिर बाद में कुछ टाइम बाद जब हमें जरूरत होगी तो हम और पैसा कॉल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल, राइट? अब ये तो कंपनी ने कॉल कर लिया, इसमें से कितना पब्लिक ने पे किया वो कहलाती है पेड अप कैपिटल।
Okay, so ultimately paid up capital is the capital which is paid after a call is made. Okay, ये सब हमने देखा बेसिक कौन कौन से टाइप के हमारे शेयर कैपिटल होती है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ये सारे ही टर्म्स यूज में आने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक नोट्स ऑफ दीज। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और इफ यू आर हैविंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज कैपिटल्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि कंपनी अकाउंट का जो सब्जेक्ट होता है उसमें थियरी में आपको इसकी डिटेल जरूर मिल जाएगी, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज अनपेड कैपिटल। तो भाई जो कैपिटल पब्लिक ने पे कर दिए उसको कहते हैं हम पेड अप कैपिटल, और जो नहीं पे किया दैट इज कॉल्ड एज अनपेड कैपिटल। इट्स वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी I have introduced an example here. Murarilal wants to start a company with 10 lakh rupees. So he got his company registered with 10 lakh rupees, right? Now he offered public, भाई मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, तो कोई है क्या जो मेरे शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है? तो 50,000 रुपीज तक के मुझे शेयर्स जो हैं अभी इशू करने हैं, राइट? तो ये कंपनी ने अपने तरफ से ऑफर किया है। अब इस पे पब्लिक ने रिएक्ट किया है एंड दे से कि भाई 45,000 ही अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। इसका मतलब कि अभी हमको 45,000 रुपीज देने वाले लोग मिल चुके हैं, ठीक है। जो 5,000 नहीं मिल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। जितना मिल रहा है उससे तो हम हमारा काम आगे बढ़ा ही सकते हैं। तो अब सब्सक्राइब किया है 45,000 लोगों ने, हमने सभी को अलॉट कर दिया, सबको 45,000 को कहा हाँ हाँ ठीक है चलिए हम आपको शेयर देंगे, आप एक काम कीजिए, हमें जो है 45,000 रुपीज जो है पे कर दीजिए। तो इसमें से सिर्फ 40,000 रुपीज हमें अभी रिसीव हुए हैं, बाकी के अभी रिसीव होना बाकी हैं। इसका मतलब के 40,000 जो है वो हमारी पेड अप कैपिटल हो गई और 5,000 जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है वो अनपेड कैपिटल कहलाएगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है, एंड आफ्टर दिस एग्जाम्पल इट वुड बी मच मोर क्लियर। अब चलते हैं हम ये कैसे हमारे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है। तो देखिए हम लोगों ने सभी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े ही हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्लोजर, जो कि ये कहता है कि हमें हमारे अकाउंट्स को इस तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए कि जितने भी उसके यूजर्स हैं उन्हें वो परफेक्टली समझ में आए। तो कंपनी जो होती है वो हमेशा अपने कैपिटल को कुछ इस तरह से डिस्क्लोज करती है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखती है, फिर इशूड कैपिटल लिखती है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखती है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल लिखती है और लास्ट में जो है पेड अप कैपिटल लिखती है, राइट। आप यहाँ सब जगह देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे अमाउंट जो हैं वो इस टोटल में शामिल नहीं होते कभी भी, राइट। ये सिर्फ डिस्क्लोज करने के लिए कि भाई हमारी ऑथराइज्ड कितनी है, हमने उसमें से इशू अभी तक कितनी की है, कितनी सब्सक्राइब हुई है और कितनी अभी तक कॉल्ड अप की हुई है। एक्चुअल कैपिटल तो वही होती है जितनी पब्लिक ने पे कर दी है। जो पे नहीं किया है वो हम लोग ड्यू की तरह दिखाते हैं कि अभी हमें रिसीव होना बाकी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने पेड अप कैपिटल दिखाया है और उसमें से जो हमें रिसीव नहीं हुआ है उसको हमने माइनस कर दिया है। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी होती है, जो हमें रिसीव हो चुकी है वही हमारी एक्चुअल कैपिटल कहलाती है, एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बाकी सब हाथी के दांत है ये दिखाने के लिए। Okay, so this was the disclosure in balance sheet. Moving to the next point. Now, how shares are actually issued, right? क्या क्या steps होती हैं शेयर इशू करने में? ऐसे तो है नहीं कि भाई आप जो है आपको ब्रह्मा जी ने एकदम तथास्तु बोला और फटाफट फटाफट आपके पास पैसा आ जाएगा, राइट। वी हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दैट। तो हम क्या एफर्ट करते हैं?
देखिए जब भी आपको शेयर्स इशू करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द पब्लिक दैट यू हैव टू इशू द शेयर्स। शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। एंड व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट टू ऑफर द शेयर इन पब्लिक। ठीक है, हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में? तो प्रोस्पेक्टस जो होता है भाई, ये होती है कंपनी की कुंडली। इसमें लिखा होता है कि कंपनी जब से शुरू हुई है तब से अभी तक उसने कितने शेयर्स इशू किए हैं, उस पैसे को उसने किस तरह से यूज किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंपनी में, और अभी वो कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ठीक है, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों यहाँ पर कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस में दिखा देती। इसलिए मैंने कहा कि प्रोस्पेक्टस जो है वो एक तरह से कुंडली होती है किसी भी कंपनी की, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, देखते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद क्या करना होता है। अब हमें इंतजार करना है। अब जनरल पब्लिक जो है वो क्या करेंगी, एप्लीकेशन डालेंगे और हमें उनके एप्लीकेशंस रिसीव करने हैं, राइट। अभी एप्लीकेशन जो होती है वो ऐसे ही नहीं एप्लीकेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन के साथ हम कहते हैं कि आपको कुछ पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। क्यों भाई? भाई इंडिया है, बहुत मुफ्तखोर बैठे हैं, बहुत टाइम पास करने के लिए लोग बैठे हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम है बिना किसी कारण के एप्लीकेशन लगाने के लिए। उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे अगर, तो वो ये काम नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन के टाइम पर ही कुछ पैसे मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा शेयर जो है वो 10 रुपीज का है तो हम उसमें से कहेंगे कि भाई आप एप्लीकेशन लगाइए और एप्लीकेशन के साथ आप 3 रुपीज पर शेयर हमको पे कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपको अगर 30 शेयर्स लेने हैं, तो 30 शेयर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 शेयर्स लेने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आपको 90 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा वही पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब क्या हुआ, एप्लीकेशंस तो हमारे पास आ गई हैं। अब उसमें से कंपनी डिसाइड करती है कि किसे शेयर्स अलॉट करने चाहिए और किसे नहीं करने चाहिए, राइट। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें तो 1000 शेयर्स ही इशू करने थे, लेकिन 1500 की लिए एप्लीकेशन आ गई। भाई पॉपुलर कंपनी है हमारी, लोग भरोसा करते हैं हम पर, तो जितना हमें चाहिए था उससे ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं। तो ये डिसीजन कंपनी का होता है कि उनमें से किसे शेयर अलॉट किए जाए और किसे अलॉट नहीं किए जाए। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई अगर ज्यादा पैसे देने वाले राजी हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है, जितने इशू जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा अगर उसके पास आता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। डन। फिर इसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद होते हैं कॉल्स। तो देखिए 10 में से 3 रुपए कंपनी यहाँ ऑलरेडी मंगवा चुकी थी, राइट। तो अलॉटमेंट जब करती है तो अलॉटमेंट के साथ कंपनी कहती है कि आप 3 रुपीज पहले दे चुके हैं, तो एक काम कीजिए 2 रुपीज अभी और दे दीजिए। फिर इसके बाद कुछ टाइम लिमिट देती है और उस समय पर जो है लोग 2 रुपीज पर शेयर अपना दे देंगे। अगर 30 शेयर्स हैं तो 60 रुपीज जो है वो पर्सन डिपॉजिट करेगा, राइट। फिर इसके बाद कितने हो गए, 5 रुपीज अभी तक कंपनी ले चुकी, 5 और रिमेनिंग है, राइट। तो बचे हुए पैसे जो है वो कंपनी कॉल्स के थ्रू लेती है, उस वर्ड को कॉल कहा जाता है। तो ये कॉल्स जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कोई कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा मंगा सकती है। कोई कंपनी हो सकती है जो 2 कॉल करेगी, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। कोई होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 भी कर सकती है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई भी कंपनी एज पर देयर कन्वीनियंस कितने भी कॉल्स के में पैसे मंगवा सकती है। ओके, so this way the company gets the amount of shares issued। हाँ, ये जितना
कहना आसान है, प्रोसेस उससे ज्यादा डिफिकल्ट दिखती है, लंबी भी बहुत दिखती है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ मैंने आपको जो भी टर्म्स बताई है वो सारे टर्म्स आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये सब काम आने वाला है। और ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे मुरारी लाल जो है वो ये सब जानने के बाद बहुत खुश हैं कि उनका जो दोस्त अर्जुन है वो समझदार पर्सन उनको मिल गया, और उनका जो मुश्किल काम है वो अब आसान होता दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी डाले हैं। देखिए यहाँ पर एक कंपनी का मैंने एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश की। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें कि हम जो पर्सन इशू कर, जो पर्सन शेयर लेना चाहता है उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये बैंक से ही होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अलाउड। जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो कंपलसरी आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है और उसी के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश में नहीं अलाउड होते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स, आप कितने शेयर्स लेना चाहते हैं और कौन कौन बेनिफिशियरी वगैरह होगा, कौन कौन नॉमिनी होगा, इस तरह के सारे डिटेल्स आप लिख करके शेयर जो है कंबाइन भी ले सकते हैं। मान लीजिए दो लोग मिल करके एक शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस दो लोगों का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन थियरी में आप लोगों को समझ में आने आएगी। ये प्रोफार्मा मैंने डाला है, प्रोस्पेक्टस के लिए ट्राई किया था बट प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर मैंने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी कंपनी ऑनलाइन इजीली। प्रोस्पेक्टस सबसे आसानी से अवेलेबल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। सो यू कैन गो थ्रू इंटरनेट टू फाइंड आउट व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस एंड हाउ डज इट लुक्स लाइक। Then we have allotment letter also. This is the allotment receipt which company issues. Okay, so मान लीजिए यहाँ ये कंपनी है, इसने शेयर इशू किया है किसी पर्सन के नाम पर, और ये बताया है यहाँ पर कि कितने शेयर्स इशू हुए हैं और किस प्राइस पर हुए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ 150 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपीज ईच के हैं, और कंपनी ने अपनी सील और यहाँ पर स्टैंप लगाया है। तो इस तरीके से जो है कंपनी अलॉटमेंट रिसिप्ट इशू करती है, और इसी अलॉटमेंट रिसिप्ट में लिखा होता है कि आपको कितना अलॉटमेंट के टाइम पेमेंट करना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए। इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी बताइए। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियोस इसके आने ही वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।